फुटबॉल पर निबंध ऐसे ऑन फुटबॉल इन हिंदी। परिचय। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल खेलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मानव जीवन में खेलों का विशिष्ट महत्व है। खेल हमारे जीवन का हिस्सा है, इनके बिना जीवन नीरसा हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में प्रत्येक प्रकार के खेल को महत्व दिया जाता है। फुटबॉल खेल भी इन्हीं खेलों में से एक है जिसको पूरे विश्व में खेला जाता है। भारत में भी यह खेल बहुत लोकप्रिय है, लेकिन बंगाल में फुटबॉल को सबसे अधिक खेला जाता है। फुटबॉल रूस का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल खेल का इतिहास। फुटबॉल खेल की उत्पत्ति बहुत पुरानी है। फीफा के अनुसार खेल की प्रारंभिक शैली की उत्पत्ति चाइना में हुई थी। इसके अलावा रोमन द्वारा खेले जाने वाला खेल हर्पस्टम फुटबॉल का दूसरा पूर्वज कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड की पब्लिक स्कूलों में इस खेल को कई रूपों में खेला जाने लगा। सबसे पहले इस खेल के रूल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में तैयार किए गए थे। इस नियम बनाने की प्रणाली में फुटबॉल संस्थान भी शामिल थी। आधुनिक फुटबॉल के नियम इंग्लैंड में द फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल संघ के गठन के द्वारा बनाई गई, जिसके 1863 में बने लॉज ऑफ द गेम खेल के कानून के आधार पर ही आज फुटबॉल खेल खेला जाता है। फुटबॉल खेल को लोकप्रिय करने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था का गठन 1904 में पेरिस में किया गया। फुटबॉल खेलने की प्रक्रिया। इस खेल को खेलने के लिए फुटबॉल की आवश्यकता होती है, जो कि गेंद जैसी गोलाकार होती है, लेकिन यह चमड़े बनी होती है जिसके मध्य में हवा भरी हुई होती है। अक्टूबर को एक आयताकार मैदान जो कि घास से ढका हुआ हो या फिर कृत्रिम घास से बनाया हुआ हो, उसके अंदर खेला जाता है। मैदान को दो टीम के लिए चिन्हित लाइनों द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर दोनों टीम मध्य टॉस किया जाता है। जो टीम टॉस जीतती है वही सबसे पहले खेल चालू करती है। इसमें दोनों टीमों में मैदान में एक गोलकीपर, दो हाफ बैक, चार बैक, एक बायां लेफ्ट आउट, एक दायां राइट आउट और दो केंद्रीय सेंटर फॉरवर्ड होते हैं। मैच शुरू होने से पहले फुटबॉल को मैदान के बीचों बीच रखकर टॉस जीतने वाली टीम का एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी टीम वाले बहुत की तरफ किक मारता है। फिर अन्य खिलाड़ियों को फुटबॉल को पैर से धकेलते हुए एक दूसरे को फुटबॉल पास करते हुए दूसरी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाना होता है। जैसे ही फुटबॉल दूसरी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाता है तो एक गोल मान लिया जाता है। इसी तरह जो टीम ज्यादा गोल करती है वही टीम विजयी घोषित कर दी जाती है। फुटबॉल खेलते समय इसके नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके नियम हमने नीचे लिखे हैं। फुटबॉल खेल के नियम। एक, इस खेल में मैदान की लंबाई कम से कम 100 गज और 130 से अधिक नहीं होती है, और मैदान की चौड़ाई कम से कम 50 गज और 100 गज से अधिक नहीं होती है। 2, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के दौरान मैदान की लंबाई 120 गज से अधिक और 110 गज से कम नहीं हो सकती है, और मैदान की चौड़ाई 80 गज से अधिक किंतु 70 गज से कम नहीं होती है। 3, फुटबॉल का मैदान दो लंबी रेखाओं स्पर्श लाइन और दो छोटी साइड गोल लाइन चेक तैयार किया जाता है। 4, डी अर्धचंद्राकार गोल पोस्ट से 6 गज की दूरी पर होता है। 5, फुटबॉल का आकार 27 इंच से अधिक नहीं होता है। 6, फुटबॉल का वजन 14 औंस से कम और 16 औंस से अधिक नहीं होता है। 7, इस खेल में 2 निर्णायक और 2 कप्तान होते हैं। 8, फुटबॉल खेलने के लिए प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, किंतु एक टीम में 7 खिलाड़ी होने आवश्यक होते हैं, नहीं तो यह खेल नहीं खेला जा सकता है। 9, इस खेल में 45-45 मिनट के 2 राउंड होते हैं, जिनके मध्य 15 मिनट का ब्रेक होता है। 10, फुटबॉल को गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी हाथ नहीं लगा सकता है। 11, एक गोल हो जाने के बाद दोबारा से फुटबॉल को मैदान के मध्य में रखकर किक किया जाता है। 12, इस खेल में दोनों टीम के खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, जिससे खिलाड़ियों को पहचानने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन गोलकीपर की यूनिफॉर्म सबसे भिन्न होती है। 13, स्कूप, पेनल्टी किक, थ्रो इन, ऑफसाइड, टचडाउन, स्ट्रापर, ड्रॉप किक। यह फुटबॉल खेल की शब्दावलियां हैं जिनको फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। फुटबॉल खेलने के लाभ। खेल हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं। खेलों के कारण ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो पाता है। सभी खेलों को खेलने से कुछ ना कुछ लाभ होता है। इसी प्रकार फुटबॉल खेलने से भी बहुत लाभ होता है, जो कि निम्नलिखित है। 1, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और वित्तीय रूप से मजबूत होते हैं। 2, इस खेल को खेलने से शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, जिसके कारण संपूर्ण शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। 3, फुटबॉल खेलने के लिए हमेशा दिमाग को अलर्ट रखना पड़ता है, जिसके कारण दिमाग की एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। 4, खेल खेलने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां हष्ट पुष्ट हो जाती है।
5. फुटबॉल खेलने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है जिससे उन्हें कम बीमारियां होती है। 6. इस खेल में अगर खिलाड़ी हार भी जाते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ गले लगाया जाता है जिसके कारण बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। 7. फुटबॉल खेलने से दृढ़ इच्छा का निर्माण होता है। 8. इस खेल को खेलने वाले बच्चे उत्सुक और जिज्ञासु बनते हैं जो कि उनको करियर बनाने में बहुत काम आता है। 9. फुटबॉल खेलने से मोटापे और आलस्य से छुटकारा मिल जाता है। 10. इस खेल को खेलने से व्यक्ति साहसी और कर्मठ बनता है। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी। फुटबॉल खेलने वाले बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है। अरुण घोष, मेवालाल, मंजीत सिंह, वाईचुंग भूटिया, पी के बैनर्जी, श्याम थापा, प्रशांत बैनर्जी, शाबिर अली, पेले, चुन्नी गोस्वामी, चंदन सिंह, इंद्र सिंह, जर्नैल सिंह इत्यादि है। उपसंहार। खेल चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें हमेशा अपने बच्चों को और स्वयं खेलना चाहिए। यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, साथ ही हमारी शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं। वर्तमान में लोग ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल में खेल खेलने में बिताते हैं जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मैदान में खेले जाने वाले खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए। इनमें सबसे अच्छा फुटबॉल खेल है जिसको बड़े और बच्चे साथ मिलकर खेल सकते हैं।